बड़ी खबर, देश के करोड़ों परिवारों के लिए एक ऐसा बड़ा बदलाव सामने आ रहा है जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर एक ऐसा दावा और अपडेट सामने रखा जा रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि सरकार की तरफ से 55,000 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी कर दी गई है और यह पैसा सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में डीबीटी के जरिए भेजा जा रहा है। यह जानकारी जैसे ही लोगों तक पहुंच रही है, वैसे ही गांव से लेकर शहर तक हर जगह चर्चा तेज हो गई है कि आखिर किसके खाते में पैसा आया है और किसे इसका फायदा मिलने वाला है। लेकिन इस पूरी जानकारी के पीछे एक बड़ा सिस्टम काम कर रहा है जिसे समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही सिस्टम तय करता है कि पैसा किसे मिलेगा और किसे अभी इंतजार करना होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना का मकसद बहुत साफ है, हर गरीब और जरूरतमंद परिवार को अपना पक्का घर देना, ताकि कोई भी परिवार कच्चे मकान में रहने को मजबूर न रहे। इसी योजना के तहत ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में अलग अलग सहायता दी जाती है और ये सहायता सीधे सरकार की तरफ से किस्तों में भेजी जाती है ताकि घर बनाने का काम धीरे धीरे पूरा हो सके। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये बनता है कि ये पैसा आखिर आता कैसे है। तो आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाया जाए तो सबसे पहले सरकार के पास लाभार्थियों की एक सूची तैयार की जाती है। ये सूची गाँव स्तर पर सर्वे और आवेदन के आधार पर बनती है, जिसमें यह देखा जाता है कि कौन परिवार सच में जरूरतमंद है और किसके पास पहले से पक्का घर नहीं है। इसके बाद इस सूची की जाँच होती है और जिन लोगों के नाम सही पाए जाते हैं उन्हें योजना में शामिल कर लिया जाता है। इसके बाद उनका बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक किया जाता है और फिर डीबीटी सिस्टम के जरिए पैसा सीधे उनके खाते में भेज दिया जाता है ताकि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या बीच में रुकावट न हो सके। इस योजना में ग्रामीण क्षेत्र के लिए और शहरी क्षेत्र के लिए अलग अलग सहायता तय की गई है। ग्रामीण इलाकों में रहने वाले परिवारों को घर बनाने के लिए एक निश्चित राशि दी जाती है, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह राशि और अधिक रखी जाती है ताकि शहरों में बढ़ती लागत के हिसाब से घर बनाना आसान हो सके। और यह पूरी सहायता एक साथ नहीं बल्कि 3 अलग अलग किस्तों में दी जाती है ताकि निर्माण कार्य सही तरीके से आगे बढ़ता रहे और हर चरण पर सरकार की नजर बनी रहे। पहली किस्त तब दी जाती है जब लाभार्थी का नाम अंतिम सूची में आ जाता है और उसकी पात्रता पूरी तरह सत्यापित हो जाती है। फिर दूसरी किस्त निर्माण के अगले चरण में और तीसरी किस्त घर पूरा होने के बाद जारी की जाती है। इस पूरी प्रक्रिया में सबसे जरूरी चीज आधार लिंक बैंक खाता और सही दस्तावेज होते हैं, क्योंकि अगर इनमें कोई भी गड़बड़ी होती है तो पैसा अटक सकता है और लाभार्थी को इंतजार करना पड़ सकता है। अब इसी बीच एक बड़ी बात यह भी सामने आ रही है कि अलग अलग राज्यों में यह प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ाई जा रही है और लाखों परिवारों के खातों तक लाभ पहुंचाने की बात कही जा रही है, जिससे लोगों में उम्मीद और उत्साह दोनों बढ़ गया है, खासकर उन परिवारों में जो लंबे समय से अपने पक्के घर का सपना देख रहे थे। लेकिन इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है कि हर किसी को तुरंत पैसा नहीं मिलता, क्योंकि पहले पूरी सूची का सत्यापन होता है, फिर बैंक और आधार की जांच होती है और उसके बाद ही डीबीटी के माध्यम से पैसा ट्रांसफर किया जाता है। इसलिए अगर किसी को तुरंत पैसा नहीं दिखता तो इसका मतलब यह नहीं कि उसका नाम नहीं है, बल्कि प्रक्रिया अपने चरणों में आगे बढ़ रही होती है और धीरे धीरे सभी पात्र लोगों तक इसका लाभ पहुंचाया जाता है। इस पूरी योजना का उद्देश्य केवल पैसा देना नहीं है, बल्कि एक स्थायी घर देना है ताकि हर परिवार सुरक्षित जीवन जी सके और आने वाले समय में किसी भी तरह की आवासीय समस्या का सामना न करना पड़े। अभी के लिए इतना समझना जरूरी है कि यह पूरी प्रक्रिया पूरी तरह सिस्टम आधारित है और इसमें किसी भी तरह की अफवाह या गलत जानकारी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि असली लाभ केवल उन्हीं लोगों को मिलेगा जो पात्रता मानकों को पूरा करते हैं और जिनका वेरिफिकेशन पूरा हो चुका है। इस पहले भाग में हमने आपको योजना की मूल जानकारी, सिस्टम कैसे काम करता है और पैसा ट्रांसफर होने की पूरी प्रक्रिया को आसान भाषा में समझाया है। अगला भाग आगे की और गहरी जानकारी के साथ शुरू होगा, जिसमें हम और भी महत्वपूर्ण पहलुओं को सामने लाएंगे। बड़ी खबर, अब पूरा मामला एक नए और सबसे अहम मोड़ पर पहुंच चुका है, जहां असली जांच और असली चयन की प्रक्रिया जमीन पर शुरू हो रही है और यह सब कुछ गांव की पंचायत स्तर पर खुली बैठकों के जरिए किया जा रहा है। आपको बता दें कि 15 जून 2026 से 29 जून 2026 तक हर ग्राम पंचायत में विशेष बैठकें रखी जा रही हैं, जिनका मकसद सिर्फ एक है, सही लाभार्थी को पहचानना और गलत नामों को बाहर करना। अब यह बैठक किसी बंद कमरे में नहीं हो रही, बल्कि पूरे गांव के सामने हो रही है ताकि हर कोई देख सके कि किसका नाम सूची में है और कौन वास्तव में पात्र है। इस प्रक्रिया में ग्राम प्रधान, पंचायत सचिव, ग्राम विकास अधिकारी और ब्लॉक स्तर के अधिकारी मौजूद रहते हैं और गांव के लोग भी सीधे इसमें शामिल होकर अपनी बात रख सकते हैं। अब सबसे बड़ा बदलाव यही है कि जो सूची पहले कंप्यूटर और सर्वे के आधार पर बनाई गई थी, अब वही सूची लोगों के सामने पढ़कर सुनाई जा रही है और उसी पर चर्चा हो रही है ताकि कोई भी गलती छुपी न रह जाए। इस बैठक में अगर किसी व्यक्ति के पास पहले से पक्का घर पाया जाता है या उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत है या उसने पहले किसी आवास योजना का लाभ ले लिया है, तो गांव के लोग उसके नाम पर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं और फिर अधिकारी उसकी दोबारा जांच करते हैं और अगर वह अपात्र पाया जाता है तो उसका नाम सूची से हटा दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ अगर कोई गरीब परिवार जिसका नाम सूची में नहीं आया है और वह वास्तव में कच्चे मकान में रह रहा है, तो वह भी अपनी स्थिति वहां रख सकता है और अधिकारी उसकी जांच करके उसे शामिल करने पर विचार कर सकते हैं। इस पूरी प्रक्रिया का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि कोई भी पात्र परिवार छूटे नहीं और कोई भी अपात्र व्यक्ति योजना का लाभ न ले सके। अब पात्रता जांच के दौरान कई अहम चीजों पर ध्यान दिया जा रहा है, जैसे परिवार पहले किसी सरकारी आवास योजना का लाभ ले चुका है या नहीं, परिवार के सदस्य जीवित हैं या पुराने रिकॉर्ड में किसी मृत व्यक्ति का नाम तो नहीं रह गया है, परिवार उसी ग्राम पंचायत में वास्तव में रह रहा है या कहीं और चला गया है,
परिवार की आर्थिक स्थिति कैसी है और उसके पास रहने के लिए पक्का घर है या नहीं, इन सभी बिंदुओं पर विस्तार से जांच की जा रही है और उसके बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा। अब सबसे अहम बात यह है कि यह पूरी प्रक्रिया 30 जून 2026 को समाप्त होगी और उसी दिन अंतिम पात्रता सूची को लॉक कर दिया जाएगा। उसके बाद किसी भी प्रकार का बदलाव संभव नहीं होगा और उसी सूची के आधार पर आगे पैसा जारी किया जाएगा। इसीलिए गांव के लोगों को लगातार अपने पंचायत स्तर पर हो रही बैठकों पर नजर रखनी होगी और खुद जाकर अपनी स्थिति स्पष्ट करनी होगी, क्योंकि अगर कोई जानकारी गलत रह जाती है तो उसका असर सीधे लाभ पर पड़ सकता है। अब इसी बीच कुछ राज्यों में बड़े स्तर पर आंकड़े भी सामने आ रहे हैं। जैसे बिहार में 65,000 से अधिक लाभार्थियों के लिए 301 करोड़ रुपए की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। हरियाणा में लगभग 6,000 परिवारों के लिए 151 करोड़ रुपए की बात सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ में 2 लाख से अधिक लाभार्थियों का सत्यापन चल रहा है और उत्तर प्रदेश में लगभग 2 लाख परिवारों के लिए प्रक्रिया को तेज किया गया है, जिससे साफ पता चलता है कि यह योजना पूरे देश में बड़े स्तर पर लागू हो रही है। लेकिन यहाँ भी वही बात सामने आती है कि हर किसी को तुरंत लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि जब तक अंतिम सूची लॉक नहीं होती तब तक प्रक्रिया अपने अलग अलग चरणों से गुजरती रहती है। इसलिए किसी भी तरह की अफवाह या गलत जानकारी पर भरोसा करना सही नहीं होगा और सही जानकारी केवल पंचायत स्तर पर या सरकारी प्रक्रिया के जरिए ही मिलेगी। अब इस भाग में सबसे जरूरी बात यही है कि जो लोग अभी तक अपने नाम को लेकर असमंजस में हैं, उन्हें अपनी ग्राम पंचायत में होने वाली बैठक में जरूर शामिल होना चाहिए, क्योंकि यही वह मौका है जहां उनकी स्थिति साफ हो सकती है और अगर कोई गलती है तो उसे सुधारा भी जा सकता है। बड़ी खबर, अब सबसे जरूरी और आखिरी जानकारी सामने रखी जा रही है, जिसे हर उस व्यक्ति को ध्यान से समझना चाहिए जो प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़ा हुआ है या जुड़ने की उम्मीद रखता है, क्योंकि अब पूरा फोकस इस बात पर है कि कोई भी पात्र व्यक्ति गलती से योजना से बाहर न रह जाए और कोई भी गलत जानकारी के कारण भ्रम की स्थिति में न फंसे। आपको बता दें कि अब सबसे महत्वपूर्ण कदम यह है कि हर लाभार्थी अपने दस्तावेजों की सही स्थिति को खुद से एक बार जरूर जांच ले, खासकर आधार कार्ड, बैंक खाता और मोबाइल नंबर, क्योंकि यही 3 चीजें तय करती हैं कि पैसा सही व्यक्ति तक पहुंचेगा या नहीं। अगर इनमें कोई भी गलती रहती है तो भुगतान की प्रक्रिया रुक सकती है और लाभ आगे बढ़ने में समय लग सकता है। इसी के साथ यह भी समझना जरूरी है कि अब सभी भुगतान पूरी तरह डीबीटी सिस्टम पर आधारित हैं, यानी पैसा सीधे बैंक खाते में भेजा जाता है और इसमें किसी भी बिचौलिए की कोई भूमिका नहीं होती। इसलिए अगर कोई व्यक्ति यह दावा करता है कि वह पैसा जल्दी दिलवा देगा या प्रक्रिया तेज करवा देगा, तो ऐसी बातों से पूरी तरह सावधान रहना जरूरी है, क्योंकि असली प्रक्रिया केवल सरकारी सिस्टम के जरिए ही आगे बढ़ती है। अब एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि कई बार लोगों को यह भ्रम हो जाता है कि नाम सूची में नहीं दिख रहा तो लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन वास्तविकता यह है कि सूची अपडेट और सत्यापन के बाद ही अंतिम रूप लेती है। इसलिए हर व्यक्ति को सलाह दी जा रही है कि वह अपने ग्राम पंचायत स्तर पर जानकारी जरूर प्राप्त करे और अपने रिकॉर्ड को सही करवाने की दिशा में कदम उठाए, क्योंकि छोटी सी गलती भी आगे चलकर बड़ी समस्या बन सकती है। अब जिन लोगों का नाम पहले से संभावित सूची में है, उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके सभी दस्तावेज पूरी तरह सही और अपडेटेड हों और किसी भी प्रकार की तकनीकी गलती न हो, ताकि अंतिम सूची में उनका नाम सुरक्षित रह सके। इसी तरह जिन लोगों ने अभी तक कोई जानकारी प्राप्त नहीं की है, उन्हें भी अपने क्षेत्र की प्रक्रिया पर नजर बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि अंतिम चरण में ही असली चयन तय होता है और उसी के आधार पर आगे की किस्तें जारी होती हैं। अब सबसे बड़ा संदेश यही है कि किसी भी प्रकार की अफवाह या सोशल मीडिया पर चल रही अधूरी जानकारी पर भरोसा बिल्कुल न किया जाए, क्योंकि कई बार गलत खबरें लोगों में भ्रम पैदा कर देती हैं और वे सही समय पर सही कदम नहीं उठा पाते। इसीलिए हमेशा केवल पंचायत कार्यालय, ब्लॉक स्तर या सरकारी सूचना को ही प्राथमिकता दें और उसी के आधार पर निर्णय लें। एक और जरूरी बात यह है कि अगर किसी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की समस्या आती है, जैसे बैंक लिंकिंग में दिक्कत, दस्तावेज में त्रुटि या नाम से जुड़ी कोई गलती, तो उसे तुरंत स्थानीय अधिकारियों के सामने रखें ताकि समय रहते सुधार किया जा सके।